हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर चल रहा है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यदि हम किसी निकाय को क्यों ऊष्मा दें तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होगा। ठीक है, कोई निकाय है, अगर हम उसको क्यू ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका कुछ भाग जो है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग जो है वो डब्ल्यू कार्य करने में भी हो जाता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इन दोनों में ये पूरी ऊष्मा यूज़ हो गई है। यहाँ से अगर हम डेल्टा यू की वैल्यू निकालें तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। यदि निकाय को दो अवस्थाएं ए तथा बी में आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः यू ए तथा यू वी हो तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा आ जाएगा डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ए। यदि किसी प्रक्रम में निकाय को अनंत सूक्ष्म ऊर्जा डेल क्यू दी जाए तथा निकाय द्वारा अनंत सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी अनंत सूक्ष्म होगा। ठीक है, अनंत सूक्ष्म क्या है, इसमें ऊर्जा दी जा रही है और अनंत सूक्ष्म ही इसमें कार्य किया जा रहा है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो भी अनंत सूक्ष्म ही होगा। ठीक है, तो डी यू बराबर यहाँ से हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये इस वाले क्वेश्चन से लिखा है हमने। समीकरण फर्स्ट ये वाली एंड सेकंड ये वाली ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है तथा ये बताता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। ठीक है, आगे देखिए इसमें ऊष्मागतिकी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन देखिए इसके। फर्स्ट है इसमें चक्रीय प्रक्रम। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ क्या है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही वो लौट आता है, तो इसे हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा यू की वैल्यू इसमें जीरो हो जाएगी। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू ये है। इसमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, हमने जीरो पुट करनी है, या डेल्टा यू की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू इधर रह जाएगा, यहाँ से क्यू बराबर आ जाएगा डब्ल्यू। अतः किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए नेट कार्य के बराबर होती है। ठीक है, ये नेट कार्य के बराबर आ गई ऊष्मा। आगे है इसमें समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहे, ठीक है, इसमें क्या है, दाब स्थिर रहे, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम। उदाहरण के लिए भाप इंजन के वायु में जल का गर्म होना, द्रव का वाष्प में बदलना तथा भाप का अतितप्त होना, जल का जमना इत्यादि समदाबी प्रक्रम है। इन सब में क्या है, दाब स्थिर रहता है। समआयतनिक प्रक्रम। यदि किसी निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान आयतन स्थिर रहे तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। ठीक है, इसमें क्या है, आयतन हमारा स्थिर है। इस प्रक्रम में चूंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा वी बराबर जीरो, अतः निकाय द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर हमारा होता है पी इंटू डेल्टा बी। अब इसमें बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो यहाँ से क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ से क्यू बराबर हमारा आ जाएगा डेल्टा यू। इस प्रकार ऐसे प्रक्रम में निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है। गैस में होने वाले विस्फोट इसी श्रेणी में आते हैं हमारे। आगे है समतापी प्रक्रम। यदि किसी निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहे तो ऐसे प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसमें क्या, ताप स्थिर है। इस प्रक्रम में क्यू डब्ल्यू तथा डेल यू तीनों में कोई भी शून्य नहीं होता। ठीक है, चूंकि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल इसके ताप पर निर्भर करती है, अतः यदि किसी आदर्श गैस में समतापी प्रक्रम हो तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा यू की वैल्यू हमारी जीरो है, वैल्यू यहाँ पर जीरो हुई। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू के अनुसार यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू। अतः एक आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा ली गई समस्त ऊष्मा गैस द्वारा कार्य करने में व्यय होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आदर्श गैस के लिए सत्य है, ठीक है, वास्तविक निकायों के लिए नहीं।
ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है? केवल आदर्श गैसों के लिए ये बात सत्य है, समुदाय प्रक्रम वाली, वास्तविक निकायों के लिए नहीं। आगे देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम। यदि किसी निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मा ना तो बाहर से निकाय के भीतर जा सके और ना ही निकाय से बाहर आ सके, Q बराबर 0 मतलब कि, ठीक है, ना तो बाहर से अंदर आ रही है ना अंदर से बाहर जा रही है, तो उस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू के अनुसार यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से डी डेल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। यह रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि कार्य निकाय पर किया जाता है। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या है? कार्य निकाय पर किया जाता है, अर्थात क्यू की वैल्यू क्या, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? ऋणात्मक है ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार। तो डेल्टा यू बराबर माइनस, ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस हमने ये लगाया है क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि कार्य क्या निकाय पर किया जा रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में उस पर किए गए कार्य के बराबर वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है अर्थात डब्ल्यू धनात्मक है, तब डेल डब्ल्यू यू बराबर माइनस, यहाँ पर प्लस के डब्ल्यू लेंगे तो यहाँ से जाएगा माइनस डब्ल्यू। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा में निकाय द्वारा किया गया कार्य के बराबर कमी हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा में उसकी, ठीक है। डेल्टा यू ये आंतरिक ऊर्जा थी। आगे देखिए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ। जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा 30 जूल बढ़ जाती है। निकाय द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें Q की वैल्यू दी हुई है 100 जूल, डेल्टा यू की वैल्यू है 30 जूल, डब्ल्यू की वैल्यू हमसे इसमें पूछी गई है। फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, कृत कार्य डब्ल्यू बराबर क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ से यह आ जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारी 100 और इसकी वैल्यू 30, दोनों की वैल्यू पुट की कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 70 जूल। आगे आपका किसी ऊष्मागतिकी निकाय को 200 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर 200 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? हमें Q की वैल्यू दी है 200 जूल, W की वैल्यू दी है माइनस 200 जूल। चूँकि कार्य गैस पर किया गया है अतः इसे ऋणात्मक लिया जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू रखेंगे 200 और माइनस का साइन है, डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस 200, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 जूल की वृद्धि होगी क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आई है। आगे है आपका सामान्य ताप तथा स्थिर दाब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी करने के लिए कितना ब्राहा कार्य करना होगा? P की वैल्यू हमें दी है, दाब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेल्टा B की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब हो गया। W आपसे पूछा गया, फॉर्मूला आप जानते हो, कृत कार्य W बराबर होता है P × डेल्टा B। P की वैल्यू है 1 × 10⁵ और B की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यह जाएगा 0.2 जूल। ये आपका आंसर है।